लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है? लास्ट टॉपिक था अपने पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमने पढ़ा सिंपल क्यूबिक पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। अब जो आगे के टॉपिक होंगे वो क्यूबिक पैकिंग के और एक हेक्सागोनल का एग्जांपल मैं पढ़ा। तो आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है कैलकुलेशन number of atoms per unit cell। एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन क्या हो। सबसे पहला सिंपल पढ़ लें। कौन सा पढ़ना है मेरे को? सिर्फ क्यूबिक के केस पढ़ रहा हूं। किसके केस पढ़ूंगा? क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक में ए सिंपल क्यूबिक डिफाइन कर, सिंपल क्यूबिक पैकिंग डिफाइन कर रहे थे एससी। सिंपल क्यूबिक पैकिंग का लास्ट क्लास में हमने डायग्राम बनाया। हर कॉर्नर पे क्या होगा? एटम प्रेजेंट होगा। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। कॉर्नर पे रखे हुए एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है एक यूनिट सेल के लिए? 1/8 होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम of corner to unit cell is equal to 1/8। यूनिट सेल के कॉर्नर पे रखे हुए एटम का यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। याद रहेगा। कल ही जैसे मैंने क्रिस्टल लैटिस की शेप बनाई थी, एग्जांपल लेते हैं इसी रूम का। इस रूम में 8 कॉर्नर है, ठीक है। कॉर्नर पे एक एटम उस वाले कॉर्नर को अज्यूम करते हैं। उस कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है, एक फुटबॉल रखा हुआ है। दूसरा रूम जो इसको बिल्कुल टच कर रहा है वो वाला कॉर्नर उस रूम के साथ भी शेयर है, इससे पीछे वाले रूम के साथ भी शेयर है, और इससे क्रॉस जो इस पीछे वाले के साथ में रूम है उसके साथ भी ये कॉर्नर क्या हुआ है? शेयर हुआ है। तो ये वाला कॉर्नर इस प्लेन पे कितने रूम में शेयर हुआ है? 4 में। और 4 का ऊपर वाले 4 रूम पे जाएंगे तो ये उनका नीचे वाला कॉर्नर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? हर कॉर्नर कितने यूनिट सेल में बटा हुआ होता है या कितने यूनिट सेल के साथ शेयर होता है? 8 के साथ। इसलिए मैंने कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या लिख दिया? 1/8 क्या? यहाँ पे रखा हुआ एटम, जो कॉर्नर पे रखा हुआ एटम है उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना जाता है? 1/8। ठीक है। टोटल कितने एटम है? सिंपल क्यूबिक पैकिंग में मेरे को नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालना है। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। सर सिंपल है। एक कॉर्नर पे रखे हुए एटम का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। लेकिन ऐसे कितने एटम इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1/8 into 8 बराबर 1। ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक, या लिख दूं SCP have 1 atom पर यूनिट सेल। बोलो भाई, एक यूनिट सेल में SCP में कितने एटम होते हैं? 1 होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बी। क्या पढ़ा मैंने? BCC बॉडी सेंटर
क्लोज पैकिंग। शॉर्ट टर्म क्या है इसकी, बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक पैकिंग या बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक पैकिंग में बोलते हैं क्यूबिक। देखिए डायग्राम क्या होगा बॉडी सेंटर का, कल स्केच किया था। 8 एटम कहां, कॉर्नर पे, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल थी, ये कैसी यूनिट सेल है, नॉन प्रिमिटिव। 8 एटम कॉर्नर पे और एक एटम कहां होगा, बॉडी सेंटर। लिखें कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉर्नर के एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, देखो 1/8 होना में 8 बराबर 1। अगला लिखें कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट बॉडी सेंटर टू यूनिट सेल बराबर 1 कैसे, देखिए ये रूम है, इसके सेंटर में बॉडी सेंटर, रूम का बॉडी सेंटर कहीं रूम के बीच में होगा, उसमें मैं एक फुटबॉल रख देता हूं। क्या वो फुटबॉल इस साइड वाले रूम के साथ शेयर हुई है, क्या इस रूम में पहुंचेगी, तो उसका सारा कंट्रीब्यूशन कहां है, समझ लीजिए कॉर्नर पे रखे हुए एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक रूम के लिए या एक यूनिट सेल के लिए कितना होता है, 1/8। लेकिन बॉडी सेंटर पे रखे हुए एटम का पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कंप्लीटली 1। ठीक है, तो एक एटम तो कॉर्नर वालों से हो गया टोटल, और एक एटम कहां से हो गया, बॉडी सेंटर से। लिख दूं मैं BCC have 2 atoms per यूनिट। बोलो BCC की एक यूनिट में कितने एटम होते हैं, 2 एटम। डाउट कोई, नेक्स्ट पॉइंट C FCC, और इसी का दूसरा नाम FCC लिखें, फेस सेंटर। क्यूबिक FCC या कहीं CCP भी लिखा मिले, क्या लिखा मिले, CCP, तब भी कंफ्यूज मत होना, CCP किसका दूसरा नाम है, FCC का, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कभी कहे क्यूबिक क्लोज पैकिंग तो किसका नाम है, वो FCC का दूसरा नाम है। बना लेते हैं FCC। FCC का डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम कहां रखे हुए हैं, कॉर्नर्स पे, और हर फेस पे भी क्या रखा हुआ है, एटम 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर कितना है, ऑफ कॉर्नर एटम्स कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 8 बराबर 1। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट फेस सेंटर। सर फेस का कंट्रीब्यूशन समझे एक बार के लिए, फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। कितना होता है, देखिए ये फेस है इस रूम का, इस यूनिट सेल का फेस है, इस पे एक फुटबॉल रख दो, जो इस फेस के फेस सेंटर से क्या होगा, कोसेंट्रिक, तो
क्या होगा, आधा फुटबॉल इस रूम में रहेगा, आधा फुटबॉल कहाँ चला जाएगा, पीछे वाले रूम में, क्या किसी दूसरे रूम में ऊपर वाले में पहुंचेगा? नो सर, कहाँ रहेगा, यही इन दोनों रूमों के अंदर क्या रहेगा, फुटबॉल डिवाइडेड रहेगा। और दो ही रूम में डिवाइडेड रहेगा तो 1/2 कंट्रीब्यूशन 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे कितने फेस है, एटम कितने हैं अपने पास फेस, इक्वल टू 3। ठीक है कि नहीं, लिख दें तो यहाँ आसान हो गया। FCC बोलिए, हैव 4 एटम्स, 3 + 1, ठीक है, 4 एटम्स पर यूनिट सेल। बोलिए टॉपिक शुरू किया, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वो क्लियर हुआ, सिंपल में क्लियर हुआ, एक यूनिट सेल में, बीसीसी में क्लियर हो गया, और एफसीसी में। एक ज्योमेट्री जो क्यूबिक से हटके है उसका नाम क्या है, हेक्सागोनल। नाम एच, काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है इससे तुम्हारी बुक में क्वेश्चन, ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन किससे हैं, क्यूबिक से, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो हेक्सागोनल को भी क्लियर कर लें एक बार के, हेक्सागोनल ज्योमेट्री कैसे होती है, देखिए देखिए हेक्सागोनल ज्योमेट्री स्केच हेक्सागोनल ज्योमेट्री स्केच करना सीखिए। ये क्या है, हेक्सागन, हेक्सागन में एटम्स कहाँ होते हैं, लेट मी से 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 3 एटम कहाँ रखे हुए होते हैं, बॉडी सेंटर में रखे, कहाँ रखे हुए थे 3 एटम, बॉडी सेंटर। ध्यान दे लीजिए हेक्सागन में ये वाला जो एटम है यहाँ रखा हुआ है, हेक्सागन के कॉर्नर पे रखा हुआ है, इसका कंट्रीब्यूशन होता है, हेक्सागन के कॉर्नर पे रखे हुए एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/6। कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/6, ठीक है, इनटू कितने एटम रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने एटम रखे हुए हैं, 12। ये जो एटम रखा हुआ है इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सर इसका कंट्रीब्यूशन सिंपल है, हाफ, एक हेक्सागन यहाँ होगा, दूसरा हेक्सागन इसके ऊपर आएगा, 1/2, लेकिन ऐसे एटम कितने हैं, ठीक है, क्लियर। और यहाँ जो 3 एटम बॉडी सेंटर में रखे हैं हेक्सागन के, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सर कंप्लीट होगा, 1 × 3, ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या निकल के आ रहा है, 2 1 और 3,
total number of atoms per unit cell in HCP is equal to 6. ठीक है, लिख दें एक लाइन, HCP have 6 atoms पर यूनिट। HCP में कितने एटम होते हैं पर यूनिट सेल? 6 एटम होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन अगला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? क्रिस्टल्स में क्लोज पैकिंग। और मैं सीधा आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या पढ़ा रहा हूँ? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज 3D क्लोज पैकिंग का एक डायग्राम स्केच करते हैं। तीन एटम दिखाई दी, इस लेयर का नाम ले लें, ये लेयर, ठीक है। दो एटम और बचे, इस लेयर का नाम लिखते हैं डी लेयर, इस लेयर का नाम ए इसलिए लिखा है, इसका सेंटर यहाँ है। ये लेयर जो भी ए के कोसेंट्रिक लेयर आएंगी वो सारी क्या कहलाएंगी? ए ही लेयर कहलाएंगी। अब अगर इस लेयर पे दूसरा एटम रखता हूँ तो वो क्या कहलाएगा? ए। इस पे अगर दूसरा एटम रखूंगा तो वो क्या कहलाएगा? बी लेयर। ठीक है कि नहीं? कंफर्म? मैंने क्या देखा, इन जब स्फीयर्स को 3D स्ट्रक्चर में या 3 डायमेंशन में रखता हूँ तो कुछ वैकेंट स्पेस पाते हैं, बचते हैं वैकेंट स्पेस, और ये वैकेंट स्पेस क्या कहलाते हैं? वॉइड्स। वैकेंट स्पेस क्या कहलाते हैं? वॉइड्स। ठीक है, मैंने 2 लेयर रखे, 2 डायमेंशनल में। थर्ड लेयर उसके ऊपर रखने जा रहा हूं मैं, देखो नॉन एज लेयर सी, कहते हैं इसको सी लेयर क्योंकि इसका सेंटर तो कहीं और है। यहाँ पे एक ज्योमेट्री होकर के इमेजिन कीजिए, 3 सॉलिड स्फीयर्स रखे हैं, उनके ऊपर 2 स्फीयर नीचे रखे हुए हैं, एक सॉलिड स्फीयर ऊपर रखा है, और जो उनके बीच में वॉइड खाली जगह निकल के आ रही है उस पे सामने से एक स्फीयर क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो एक खाली जो गैप बचेगा वो क्या कहलाएगा? वॉइड कहलाएगा। ऐसे 2 प्रकार के वॉइड्स, ठीक है। जनरली हमारी जो ज्योमेट्री होती है उसमें 3 वॉइड बनते हैं। सिलेबस में हमारे कितने हैं? 2 प्रकार के वॉइड्स को मैं एक बार लिखता हूं। ए टेट्राहेड्रल वॉइड, फेमिलियर हो नाम से ही, ऐसा वॉइड जिसके 4 फेस हो, टेट्राहेड्रल, ठीक है कि नहीं? अगला बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सी ऑक्टाहेड्रल वॉइड 8 फेस, सी क्यूबिक वॉइड। ठीक है, हमारे सिलेबस में 2 ही वॉइड हैं। कौन कौन से हैं 12वीं के सिलेबस में वॉइड्स? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, मैं डिटेल स्टडी कर लूं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। एक लाइन देखते हैं, बोथ ऑफ टेट्राहेड्रल एंड octahedral voids
tetrahedral and octahedral void exist in FCC of cubic packing. क्यूबिक पैकिंग में ये टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसमें एग्जिस्ट करते हैं? एफसीसी में। या लिखो बीसीसी एंड एससीपी ऑफ क्यूबिक does not have any tetrahedral or octahedral voids। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं कि जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो सिर्फ किसमें एग्जिस्ट करेंगे? एफसीसी में। बीसीसी में और सिंपल में कभी भी कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले स्टडी करते हैं किसको? टेट्राहेड्रल वॉइड को। पॉइंट नंबर 1, शेप क्या होगी इसकी? टेट्राहेड्रल वॉइड की शेप तो बड़ी सिंपल है, पहचानते हो? सर शेप होगी टेट्राहेड्रल की ये। बोलो भाई, बनाए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, शेप ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, चारों फेस दिखाई दिए, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड की फॉर्मेशन कैसे होती है देखिए, 1 2 3 स्पेस दिख गया। एक टेट्राहेड्रल, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? चौथा स्पेस। ये क्या फॉर्म हो गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ जो वॉइड बन के निकल रहा है वो कैसा वॉइड है? इस शेप का है ये वाला वॉइड, टेट्राहेड्रल शेप का है। इसकी शेप कैसी होगी? अगला पॉइंट, शेप हो गई टेट्राहेड्रल वॉइड की। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल, ठीक है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स is equal to 2 into n, 2 into n, where n is equal to number of atoms per unit cell। n क्या है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है कि टेट्राहेड्रल वॉइड की शेप हो गई। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? एक यूनिट सेल के अंदर 2। तीसरा, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसमें बता रहा हूं मैं सिर्फ इन एफसीसी। पहले ही मैंने मना कर दिया है कि टेट्राहेड्रल वॉइड होते ही नहीं है बीसीसी में और सिंपल में। 2 on each body diagonal। कहां होते हैं? 2 बॉडी डायगोनल। 2 कहां प्रेजेंट होंगे? हर एक बॉडी डायगोनल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे? 2। टोटल बॉडी डायगोनल 4, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 8। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 4 और वॉइड टेट्राहेड्रल 8। 2 into n। बोलो क्लियर है कि? अगला मैं बढ़ाता हूं तुम्हें क्या? ऑक्टाहेड्रल। नंबर 1 शेप पढ़े इसकी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेट्राहेड्रल। शेप पढ़ने, बड़ी सिंपल शेप है। स्केच किए बन जाएगा, ध्यान रखना। अगला सेम इसी पॉइंट के सामने एक पॉइंट ऊपर स्केच कीजिए, इस पॉइंट के सामने एक पॉइंट और हो जाएगा, ठीक है कि नहीं?
जोड़ दिया, ये वाला इस पॉइंट से जोड़ दिया, निकल के क्या आ रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या निकल के आ रहा है यहाँ से टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकल के आ रहा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसे बनता कितने एटम से है? 1 2 3 4 5 वाई ऊपर और एक छठा कहाँ आएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, कितने एटम से बनता है ये? टेट्राहेड्रल 4 एटम से बनेगा और ये कितने एटम से बनेगा? 6 एटम से। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट्स बराबर n के बराबर है। n पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। जितने यूनिट सेल में एटम होंगे, एफसीसी में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे? 4। एटम कितने? 4। अगला थर्ड पॉइंट, पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, लिख देता हूं पोजीशन में 1 ऑन बॉडी सेंटर। कहां होगा? एक बॉडी सेंटर में। ठीक है, 3 ऑन एज सेंटर्स। 3 कहां होंगे? एज सेंटर। एक बॉडी के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा और 3 कहां होंगे? एज सेंटर। ठीक है, एज सेंटर कितने होते हैं? 12। तो एक एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 1 × 4 बराबर 12। कितने हो जाएंगे? 3। एक एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है? एक एज को देखें, एज कितने रूम में जाएगा? ये जो एज है, ये किनारा है, इस रूम में दिखाई देगा, इससे पीछे वाले में दिखाई देगा, इससे ऊपर और उससे पीछे वाले में। एक एज का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/4 होता है। जैसे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/8 का, तो एज का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/4। इसलिए हर एज पे एक रखा हुआ है, तो कितने टोटल 12 एज पे, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना? 1/4। तो एक यूनिट सेल में कितना गया? 1/4 × 12 3। ठीक है, बोलो भाई। लोकेशन हो गई, पोजीशन बोल दें या इसको कहीं ऐसा भी लिखा मिले, लोकेशन लिखा मिले तो भी कंफ्यूज नहीं होगी ना। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड या पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, होगा कंफ्यूजन? ठीक है, कवर करें, नोट कर लीजिए। ये नोट कर लीजिए, कल की क्लास में पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल, बीसीसी और एफसीसी और एचसीपी यूनिट्स।